मैंने चॉप किया था। ठीक, इन सारी हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने ली थी हाफ केजी के बराबर शिमला मिर्च और इसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। ठीक है, बहुत बारीक पीस नहीं करने, थोड़े से मोटे रखने वरना घुल जाएगी ये सारी सब्ज़ी में। ठीक है, तो ये हमने तैयार कर लिया है। मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें अदरक लिए, मैंने लहसुन लिया है, आप देख लें 7-8 जवे लहसुन के हैं, अदरक के 2 पीस हैं, ये सूखी भी मिर्चें हैं 3 से 4 हैं, 1 टेबल स्पून भर के मैंने मूँगफली ली है और इतना ही तकरीबन मैंने ये नारियल लिया। अच्छा, मूँगफली मेरे पास रोस्टेड है, अगर आपके पास कच्ची है तो आप रोस्ट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। पहले पैन में लेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी ये सब चीज़ें। और जो मूँगफली है ना उसको मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि वो रोस्टेड है, एकदम जल जाएगी। थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए फिर मैं मूँगफली इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास कच्ची है तो आप सारी चीज़ें एक साथ डालिएगा। हल्का हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है, जलाना नहीं है बिल्कुल। अब मैं इसमें ये मूँगफली डाल के फ्लेम कर दूँगी ऑफ। ठीक है, बस ये इसी गरम में हमने मूँगफली को थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ मिला के फ्राई कर लेना है, उससे सारा फ्लेवर सबका एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, और चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, वरना मूँगफली जो है ना वो जल जाएगी। ठीक है, बस इसको निकालते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं निकाल के। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं ठंडी। ठीक है, इसको हम डाल देंगे एक जार में और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर जिनको मैंने ऐसे रफली सा काट लिया है, ये डालेंगे, और 3 हरी मिर्चें। ठीक है, इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। ये वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने सारी चीज़ों को फ्राई किया था, इसी ऑयल के अंदर मैं जो हूँ शिमला मिर्च हमने काट के रखी थी उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी फ्राई होने की, और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल हल्की सी फ्राई करनी है। ठीक है, तोड़ना नहीं है इसको, क्रंची रहनी चाहिए। इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद बस सारी चीज़ें डन हो जाएं तो हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वो तो बहुत ही झटपट हो जाएगी। ठीक है, आपने बस ये सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है। जैसे अभी हमने मसाले को ग्राइंड करके रख लिया है, इसको आप फ्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह तो हम असम्बल करेंगे और ज़बरदस्त सी आपकी चटपटी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। जब कुछ समझ ना आए ना आज क्या पकाएं तो आप ये ज़रूर पकाइएगा और इंशाल्लाह ये इतनी आपको पसंद आएगी कि फिर आप बार बार बनाएंगे। ज़बरदस्त से खुशबू आनी शुरू हो रही है, बस अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ। ठीक है, इसको हमने निकाल दिया अलग बर्तन में। लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन आधी प्याली के करीब। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। ये हरी इलायची 3 मैंने ली है, और गोल वाली काली मिर्च है 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया, और 1 स्टिक लिया मैंने दालचीनी की। ये हम सबसे पहले डालेंगे। पहले थोड़े से चटकने लगेंगे तो मैंने ली थी 1 प्याज दरमियानी, इसको मैंने चॉप किया था, ये हम डालेंगे इसमें। प्याज को अच्छा सा प्यारा सा कलर लेकर आएंगे, पिंक सा कलर। जब हल्का सा कलर आ जाएगा, जो फिर हमने मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे, जो हमने पीस कर रखा था। इसी जग को खंगाल के इसका पानी। अब हम इसको भूनेंगे। इसकी हमने भुनाई करनी है। वैसे तो ये रोस्टेड ही है मसाले। ठीक है, हमने लहसुन अदरक को भी रोस्ट किया था, लेकिन इसकी इतनी हमने भुनाई करनी है कि ऑयल आना शुरू हो जाए ऊपर। जी, अब मैंने लिया आधी प्याली के करीब दही और इसको अच्छी तरह फेंट लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है भर के कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है, कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने तीखी डालनी है तो तीखी डाल लिएगा। ठीक है, और ये है हल्दी पाउडर, ये भी मैंने लिया 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक। ठीक, इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। इनको करना है अच्छी तरह मिक्स। लग रही है ना मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह इसी तरह डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो आपकी गर्मियों में आसानी पैदा करेगी। समझ नहीं आता है सब्ज़ी क्या बनाए, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी चावल के साथ, रोटी के साथ। कहते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया, इसमें हम ये दही डाल देंगे। ठीक है, दही के साथ इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन जनाब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये सब्ज़ी जो हमने फ्राई की थी ये हम इसमें डाल देंगे, इसको करेंगे मिक्स, आँच को कर देंगे स्लो। इसी मसाले में इसको मैं दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी सब्ज़ी को। ठीक है, आँच मैंने स्लो कर दिया दम वाली। इस वक्त आप नमक भी इसमें चेक कर सकती हैं, अगर कम है तो डाल सकती हैं। और इसको अब हम दम पर छोड़ देंगे हल्की आँच पर 10 मिनट के लिए। अब इसको हो गए 10 मिनट, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, और सारा ऑयल भी आ गया है इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं इस तरह आपको दिखाऊँ, ये देखें, और जो सब्ज़ी है वो टूटी नहीं है। ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है, बस इसी में सॉफ्ट करना है मसाले में। ये तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ चीज़ें जो इसको मज़ीद करेंगी मज़ेदार। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 लेमन जूस। ठीक है, और ये मैंने लिए 5 से 6 ये तीखी वाली हरी मिर्चें, इन्हें हमने काटना नहीं है, इसी तरह साबुत डालना है। थोड़े से पत्ते बिल्कुल बारीक कटे हुए हरे धनिया के। ठीक है, और ये हो गया तैयार हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी। मैं करती हूँ इसको डिश आउट, और आप प्लीज़ कर दें एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं, और मेरे चैनल की हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।